सो कुमकुम जी, आप अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बताइए अबाउट हाउ योर फादर वाज अ पायनियर इन आर्ट्स. You lived in Bihar. तो मेरे पिताजी उस समय में चूँकि वो आईसीएस में थे, उनका कार्डर बिहार था और वो गया में पोस्टेड थे उस समय में जब मैं पैदा हुई हूँ. उनका शुरू से ही बहुत शौक़ था लिखने में और ड्रामा में और हिस्ट्री में. तो दैट वाज अ नेसेंट पीरियड फॉर द अवेकनिंग ऑफ द India's awareness of its own enriched culture. तो मैंने 4 साल की उम्र में वहाँ पर नृत्य सीखना शुरू कर दिया था. वहाँ पे एक उत्पल जी होते थे जो कि उदय शंकर के साथ काम कर चुके थे और उस ज़माने में शायद आपको मालूम होगा कि सिर्फ 2 क्लासिकल स्टाइल माने जाते थे, मणिपुरी और कथकली, क्योंकि दोनों ही एक तरह से जीवन का हिस्सा थे अपनी अपनी जगह. इसलिए वो जीवित रहे, वरना हर एक चीज़ को तो उन्होंने नकार के एक किनारे कर दिया था बाकी स्टाइल्स को. तो उत्पल जी हमको 4 साल की उम्र में वो सिखाते थे और जो भी है थोड़ा बहुत हम लोग वो करते थे. कोई एनुअल शो होता था कभी गवर्नर्स हाउस में, कभी आई रिमेंबर दोज डेज़ सिनेमा हॉल के स्टेज इस्तेमाल होते थे क्योंकि अलग ऐसे हॉल नहीं होते थे. और तो एक जगह उड़न खटोला फिल्म चल रही थी, हम लोग जाके 4 साल के बच्चे उसको देख रहे थे. उसके बाद हमारा शो हुआ. फिर मेरे पिताजी दिल्ली आए एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. In the meanwhile, he had played a big role in many other national institutions like the Sangeet Natak Academy and naturally later National School of Drama. उसके वो उनकी नींव कमला देवी जी के साथ और ऐसी पायनियर लोगों के साथ he was one of the founders of these things. So culture was seeped in our home. तो हमें बहुत encouragement, बचपन से ही म्यूज़िक शुरू हो जाता है इत्यादि इत्यादि. तो उस तरह से हमें दिल्ली आके हमने, क्योंकि यहाँ पर उस ज़माने में भरतनाट्यम शुरू हुआ था यहाँ पर काफ़ी, तो हमने यहाँ पर ये रामकृष्णा पिल्ले थे जो कि त्रिवेणी में सिखाते थे. और त्रिवेणी जो है उस ज़माने में कॉनॉट प्लेस के एक 4th फ्लोर के फ्लैट में हुआ करता था. और रामकृष्ण गुरुजी जो है वो हिंदी बोलते नहीं थे, हमेशा कहते उक्कड़ू उक्कड़ू, मतलब बैठ के करो बैठ के करो. तो हम 4 स्टोरीज़ ऐसे ऐसे करके बैठ के जाया करते थे ताकि वो हमको रहे. और एंड देन आई रिमेंबर द टाइम वी शिफ्टेड टू द Triveni building was made in Mandi House and we moved over there. And Rani Rahman, all of they used to rehearse in those home, that building and all that. And in my home there was always a lot of influence, lot of. Indari Rahman was a frequent visitor because she was my father's an acquaintance and all that. And then I saw Odissi in Indrani Rahman performing Odissi. And I was completely enchanted by it. और सभी लोग enchanted थे क्योंकि जहाँ तक भरतनाट्यम का सवाल था, डांस तो हमें बहुत पसंद था लेकिन म्यूज़िक उसका बड़ा अलग था. तो और यहाँ पर हमारे जो इतना मीठा म्यूज़िक होता है ओडिसी में, तो म्यूज़िक भी मीठा, उसके स्टाइल में इतना ग्रेस और लिरिसिज्म था. तो हम ढूंढने लगे कि कहाँ पे मिले हमको कोई टीचर था नहीं कोई. उस ज़माने में हम मॉडर्न स्कूल में पढ़ा करते थे. अनफॉर्चुनेटली दैट स्कूल ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़. और वहाँ पे नरेंद्र शर्मा जो कि पायनियर थे दिल्ली में ऑफ द रामलीला एंड also one of the outstanding students of Uday Shankar, तो वो हमें सिखाया करते. तो उनके एक असिस्टेंट थे कृष्णा नायर. तो उन्होंने मुझे फिर बताया कि एक लड़का आया हुआ है यहाँ पर उड़ीसा से और वो महाराज जी से, बिरजू महाराज जी से स्कॉलरशिप पे वो
कथक सीख रहे हैं और उनको उड़ीसी मालूम है। तो उन्होंने मेरा संपर्क उनसे करवाया। ये थे गुरु हरे कृष्ण बेहरा। तो गुरु हरे कृष्ण बेहरा मेरे पहले गुरु थे। वो घर आके मुझे सिखाया करते। तो इस तरह से मैंने सीखना शुरू किया। मैं स्कूल के आखिरी आई थिंक आई वाज मे बी इन द 10th और 11th। आजकल का जो होता है ना, उस ज़माने में तो 11th तक ख़त्म हो जाता था। तो हाँ, आई डोंट नो। सो एनीवे, तो फिर हमने घर पे सीखना शुरू किया एंड आई यूज्ड टू एंजॉय इट वेरी मच। गुरुजी आते थे और तबला हमारे घर में था तो लेते थे। फिर पखावज भी आ गया तो उसमें आटा लगा के वो, क्योंकि इट वाज द नॉर्थ इंडियन पखावज, वो बजाया करते थे। और उन्होंने मुझे पुराने स्टाइल का जो मेथडोलॉजी ऑफ लर्निंग ओडिसी वो सिखाया। द एम्फेसिस वाज ऑलवेज ऑन ग्रेस एट दैट टाइम and not so much on precision but on grace, and things like Sibhangi and all तो automatically आ गए ये सब। और तो वो मेथडोलॉजी जिसमें कि 24 स्टेप हुआ करते थे और अरसे हुआ करते थे, 21 अरसे सीखने पड़ते थे बिफोर यू स्टार्टेड लर्निंग एन आइटम। तो वो सब हमने सीखना शुरू किया। तो उन्होंने एक स्कूल भी खोला था, नृत्य निकेतन, जो कि भगत सिंह मार्केट में था, गोल मार्केट के करीब। उन्होंने खोला था। मतलब है कि वो खोसला जी की बेटी को सिखाते थे और खोसला जी का एक फ्लैट था। तो उन्होंने वेरी जेनरसली, ही वॉज अ विडोअर, ही गेव दैट हिज ड्राइंग रूम, ड्राइंग डाइनिंग फॉर टेकिंग क्लासेस। सो गुरु हरे कृष्ण बेहरा ने वहाँ पे अपने ये स्कूल बनाया और उसको उसमें ये क्लासेस शुरू करी। और चूँकि वो खुद वो वहाँ पर हर समय नहीं सिखा सकते थे, सिंस ही वाज अ स्टूडेंट, ही ब्रॉट अदर टीचर्स फ्रॉम उड़ीसा। और उनमें मायाधर राउत और गुरु मायाधर राउत और गुरु सुरेंद्र नाथ जैना और फिर गुरु केलुचरण महापात्र भी आए। तो मेरा भाग्य है कि मैंने मायाधर जी से भी सीखा है, गुरु सुरेंद्र नाथ जैना से भी सीखा है, और आई हैव गुड contact with them and good relationship with them. And then of course we were introduced to the master who was Guruji. He used to come and spend about 3 months here, and we used to spend then our time over there learning from him. And that's how उस स्कूल में सभी बड़े से बड़े कलाकार, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मान सिंह, रानी करना, और जब ये लोग दिल्ली में होते थे संजुक्ता, कुमकुम, सब लोग वहाँ, उन्होंने वहाँ पर सीखना शुरू किया। तो गुरुजी ने वहाँ पे कई डांस ड्रामास भी कंपोज करे जो कि एनुअल डे में होते थे। और गर्मियों में गुरुजी जो है, he did not join the उत्कल महाविद्यालय like गुरुदेव प्रसाद दास एंड गुरु पंकज चरण दास। तो वो अपना ही क्लास रखा करते थे, लेकिन कला विकास केंद्र में, कटक की कला विकास केंद्र में, वो एक समर कोर्स करते थे जिसको कंडेंस कोर्स कहा जाता था उस ज़माने में। तो समर कोर्स वाज आल्सो अबाउट 3 months आई थिंक। तो उस ज़माने में हम लोग जाया करते थे वहाँ पर, और समर टाइम में वहाँ की गर्मी में पसीने पसीने हो जाते थे। लेकिन आई मस्ट टेल यू कि वो जो गुरुजी हैं, वो अपने घर से धूप में आया करते थे, फिर वो लंच के लिए जाते थे, थोड़ा सा रेस्ट करते, फिर धूप में चले आते, और रात को 1-2 बजे तक क्लास चलती थी। तो इस तरह से हमारा संपर्क गुरुजी से भी हुआ, और उड़ीसी में हम पूरी तरह से रम गए। ये हुआ, ये ख़त्म हो गया सारा ये जो नृत्य निकेतन है। फिर बेचारे गुरु हरिकृष्ण बेहरा was looking for a place, and then he, I think the Khosla also became very old, and I think he moved in with his daughter who was somewhere else and all that, and so the whole thing wound up. But it did absolutely pioneering work in Delhi, and it was a huge, very significant space
for all the dancers. And not many people know history of all this, you know. So इसलिए मैंने एक दफ़े आर्टिकल लिखा था हिस्ट्री ऑफ ओडिसी, and we are very grateful to Khosla ji for having had a base for Odissi here. Subsequently, when Guruji, of course Guruji, then he started coming to my house to teach, and he used to stay in my house and teach. उस ज़माने में सोनल आया करती थी वहीं पे से, तो फिर सब लोग यहाँ हमारे घर में, मेरे फादर के घर में आने लगे, और फिर मेरे फादर का भी ट्रांसफ़र हो गया. तो फिर मैं आई वाज टीचिंग एट IP कॉलेज एट दैट टाइम. So I had taken a room in Bengali market and living there with my dog, and then Guruji को हमने arrangement करा कि श्रीधरानी जी से बात करके कि if he can come and stay here, and so that's how त्रिवेणी में उन्होंने 2-3 साल सिखाया. मेरे पहले गुरु हरे कृष्ण बेहरा हैं, जो कि गुरुजी के हिस्सा ही हैं. वो उन्हीं के हिस्सा है. There was no change for me. But once I had come with, so what we used to do is we used to practice, we used to learn whatever with the Guruji, and rest of the year we would continue with, when he was not here, with Hare Krishna Behera, Guru Hare Krishna Behera. और जब मैं जाए कभी कई साल वो उड़ीसा जाते थे, तो आके जो उन्होंने सीखा है वो शेयर करते थे हमसे, और जब हम जाते थे तो हमने कुछ सीखा है, तो हम फिर अगर नया आइटम था तो गुरुजी हरे कृष्ण बेहरा भी मुझसे सीख लेते थे वो आइटम. इस तरह से गुरुजी हरे कृष्ण बेहरा की ख़ास बात थी. He was very meticulous. He was one of his Guruji's earliest students, and one of his favorite at that time. And but he was also he was more diligent and intelligent. So he used to write down each and everything that he learned. So it's very easy for him to recall everything. So जो नया आइटम होता था उसको वो वहाँ पे वो लिख लेते थे. कभी हमको रिकॉल करना पड़ता था तो हम गुरुजी के पास आते थे कि आप देखिए. लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक गुरुजी ने ना एक्सक्लूसिव आइटम बनाया था जब हम वन ऑफ द कंडेंस्ड कोर्सेज ओवर देयर, हम लोग वहाँ हॉस्टल में रहा करते थे कला विकास केंद्र में. वो था उन्होंने वर्णम के, बिकॉज Odissi was burgeoning, it was still developing and evolving, let's say. So भरतनाट्यम का वर्णम जैसे बड़ा आइटम होता है और ग्रेजुअल उसमें बिल्डअप होता है, उस तरह का उन्होंने वैदेही विलास पर, which is a छांदो. Chando means that poem which doesn't have a dhruv, doesn't have a refrain. It just carries on from stanza to stanza. And Vaidehi Vilas is about Sita's marriage and all that. So
उस पे उन्होंने बहुत सुंदर आइटम करा था। वो जो उन्होंने उस समय में 70 या 71 में बनाया था, वो सिर्फ मैंने एक बार परफॉर्म किया है और फिर सोनल ने किया। तो वो आइटम इज लॉस्ट। गुरुजी resurrected it in a shorter form, because many people have composed Vaidehi Vilas, but that old thing he did not fully remember. I have I performed it for my Manch Pravesh, and when I came here, then both Guru Hari Krishna Behera and Sonal, I didn't teach it to them, but I told them the item, and Guru Hari Krishna Behera wrote it down. बट दोज पेपर्स अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट। और एक दफ़े मैंने उनसे कहा कि आप चंपू क्यों नहीं कंपोज करते हैं, और टेक ऑल द चंपूज एंड मेक इट, एंड देन वील गेट ऑल योर स्टूडेंट्स हियर, ऑल द स्टूडेंट्स हु आर लोकेटेड एल्सवेयर, and we'll make this dance drama with Champu. So most others couldn't come, but Kumkum Mohanty came and she did Krishna's role. And there used to be a beautiful girl called Komal Mahuvarkar who did a role in Payal Ki Jhankar, which was of a dancer. And she was very talented, very beautiful. And so she was doing Radha's role in that, and I was doing the Lalita, the Sakhi. And as it happened, Lalita had the most number of songs too. हाँ, उसमें बहुत बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन हमारा हुआ चंपू का उसमें, और that became the seed for a lot of later items that he was doing. I must also tell you that while Guruji was teaching me in Triveni, he composed several items there with me, and I was very fortunate to be the kind of person with whom he experimented all his. Which items can you name a couple? So here in Triveni, the Ahe Neela Soila. And those days they were simpler versions, you know, of the जो आज आप इतना dramatic theatrical version, वो आप मेरा वर्जन वैसा नहीं है। तो आहे नीला सोइला, तोलागी was composed earlier with Kumkum Mohanty. Kumkum Mohanty's dance was dormant those days because she'd become an officer and family and all that. So it was a very large item with her, but then he recomposed it, and that was this. And when I was in Odisha, he recomposed Arabi with me also. Originally Arabi was composed with Kumkum, but then she was not on the scene and Guruji recomposed it, and that's the version that you people are learning now. All these items are the version that was redone with me, and some were composed with me. Later on in Bombay, Arabi Pallavi, Bilahari Pallavi, then eventually even Khamaj Pallavi, for which Sanjukta was there, and Sanjukta and I were there, and Sanjukta was anyway, and so these were all composed with me. I must also tell you that Guruji's creative period used to be late at night. तो उड़ीसा में भी जब हम उनके घर में रहते थे, उनके घर के बारे में मैंने बताया नहीं है, उनका कटक का अपना घर था पहला, जो कि उन्होंने अपने हाथों से बनाया था, और वो एक स्वम्पी लैंड था वहाँ पर जिसमें उन्होंने मट्टी भरी और उसके ऊपर अपने, बिकॉज ही यूज्ड टू लव मेजनरी, ही वाज, आई थिंक ही वुड हैव बीन सम काइंड ऑफ एन engineer, and if he were not a dancer. His mind used to work in all these areas. All of your students. सब कुछ, such a multi-talented person and brilliant mind. That was the thing. तो ईंटें उन्होंने बनाई, प्लस्तर करना उनको बहुत पसंद था। दोपहर को जब हम लोग सोते थे वो ऊपर जाके और प्लस्तर लगाते थे ऐसे करके। तो हम लोग उनके घर में रहा करते थे, और उनके घर में रनिंग वाटर नहीं था, एक नल था, एक वो था क्या कहते हैं, वेल, एक कुआं था, और चूंकि उस कुएं में पीने लायक पानी नहीं आया करता था तो पीने का पानी बाहर से, लेकिन नहाना धोना सब उसमें होता था। और नेचुरली वो जो डांस, बाद में गुरुजी ने डांस रूम बनाया,
और फिर सबसे उससे उन्होंने मांगा तो मैंने एक पिछवाई उनको दी थी, वो वहाँ पे लगी हुई है। बट आई रिमेंबर द टाइम ही वॉज मेकिंग इट, यू नो, उसमें एक उन्होंने कमल का फूल पेंट करा नीचे, और मैंने अपने डांस रूम में उसको डुप्लीकेट करने की कोशिश करी है। तो और गार्डनिंग में इतना इंटरेस्ट उनका, कितनी चीज़ें हमने उनसे सीखी हैं। नॉट हमारे घर में कोई प्रॉब्लम होती थी, मैं कहती थी गुरुजी यहाँ रहने आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगी ये कैसे करना है, प्लम्बिंग का काम हो या कुछ मेजनरी का, ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, यू नो, ही वाज टू वर्क ऑन ऑल दैट। दोज व्हेन ही hadn't done all that, we used to stay in Kada Vikash Kendra, which had a hostel underneath the dance room. And I remember we used to pay 45 rupees for our monthly food, which used to be only dal, chawal and aloo उस ज़माने में। दाल चावल का डालमा होता होगा ना तो। नहीं, वो देखो 45 रुपीज़ में क्या मिलेगा आपको, दालमा भी नहीं, मगर हरी सब्जी नहीं मिलती थी हमको। अच्छा, दाल चावल। और ऊपर डांस क्लास शुरू होती थी, तो वो गुरुजी जो है ना, वहाँ क्लास 2 बजे रात तक लेते थे। अच्छा। फिर हम नीचे जाके उनके लिए चाय बना के लाते थे, ये सब दे वर वेरी एक्साइटिंग टाइम्स, यू नो। रात तक मतलब कंपोज करते होंगे रात में बैठ के। कंपोज करते थे, हाँ कंपोज करते थे, नॉट प्रैक्टिस, रेगुलर क्लासेस वर ओवर, तो कंपोज करने में हम उनके साथ थे। तो कंपोजिशन जो है उन्होंने ये वैदेही विलास का जो करा, उसमें बहुत मेहनत लगी, क्योंकि सैमल्टेनियसली भुवनेश्वर मिश्रा वाज ऑलवेज देयर and he was composing the music. They used to work in tandem, and he was choreographing. For that reason we were there. Actually, now that you ask, I can't remember the men being there only, so must be the 3 of us who were there, you know, were learning it. So that's how it was. And जब उनके घर में हम रहने लगे तो वहाँ भी यही हाल था कि 2 बजे रात तक आपको खाना भी नहीं मिल शाम को हम लोग थोड़ा नमकीन वगैरह खा लेते। हाँ, जब तो गुरुजी खाते नहीं थे, आप लोग भी नहीं खाते? बिल्कुल नहीं। वो थोड़ा सा उनको स्लीप की बड़ी प्रॉब्लम रहती थी, और वो कहते थे मैं जलता हूँ जब मैं और लोगों को देखता हूँ आसपास सोते हुए, और उनको नींद नहीं आती थी, तो वो देर से उठा करते थे सुबह। और बट इफ़ ही हैड वर्क ही वुड बी राइट देयर। वर्क वाज हिज elixir, you know, he should survive on work. नाही के कोरीदेला भी उन्होंने मुझे कहाँ सिखाया, मुझे लगता है त्रिवेणी में सिखाया। और नाही के कोरीदेला के बारे में आप जानते हैं? I've seen it, I don't know the हिस्ट्री ऑफ इट। आपको मालूम है कि जो नृत्यांगना सबसे पहले उड़ीसी की हैं, सोलो डांसर जिसको कहा जाता है, वो गुरुजी की वाइफ श्रीमती लक्ष्मी प्रिया महापात्र वो हैं। शी वॉज अ स्टार इन हर ओन टाइम, and you know, they were both in the theatre party, but the curtain raiser for a theatre party was always a little attractive dance. तो उसमें सब लोग इकट्ठा होते थे, उसको देखते थे। वो ये जो डांस इन्होंने करती थी उन दिनों, वो था एक गाना नाही के कोरीदेला। तो मिनती मिश्रा जी मुझे बताती हैं कि उनका घर करीब था जहाँ पर ये थिएटर पार्टी परफॉर्मेंस होता था। जब वो घंटी सुनती थी, वो भाग के आती थी और भावजों को देखती थी ये करते हुए। चमक, यू सी हर जस्ट नाउ ऑल्सो, शी इज सो लाइक, इतना देयर इज सो रिदम, सो मच रिदम एंड चमक चलो अबाउट हर, इवन हर मूवमेंट्स, यू नो। नाउ अनफॉर्चुनेटली शी इज़ बेड रिडन, यू नो, सो हमेशा झुमके पहन के और छम छम करके वो आया करते। वेरी चार्मिंग लेडी। सो ये आइटम जो है बहुत ही जो है सिग्निफिकेंट आइटम है, क्योंकि ये पहला आइटम क्रिएटेड था और ये उनसे जुड़ा हुआ है, और ये उनको सिखाया था एक गोटिपुआ गुरु ने, और इसलिए तो वो भी मुझे सिखाया गया। फिर बाद में माधवी ने भी उस आइटम को सीखा। What is this item about? क्या है इसमें? ये उड़िया गानों की जैसे थीम्स होते हैं, एक नायिका के बारे में है कि वो कहती कि किसने उनको मना कर दिया कि वो नहीं आए, और मैंने उनको चिट्ठी भी भेजी थी और वो फिर भी नहीं आए।
देखो भंवरा जो है, जो आके चला भी गया है, लेकिन और नहीं आके और वो फूल के अंदर बंद भी हो गया है, लेकिन मेरे वो नहीं आए हैं, उस तरह की बातें हैं उसमें। बहुत सुंदर कॉम्पोजिशन है ये, और इसमें पौड़ी और झूला है, ये सब। Again, so So then I went to Japan. My husband got posted to Japan. what did Ashok ji used to do? He used to work in a public sector company called State Trading Corporation, which had offices all over India and also abroad. So we got posted to Japan. Where in Japan? We were in Tokyo. Tokyo. एंड वहाँ पर जो हमारी वहाँ पे सारा आपको मालूम है कि ततामी होता है, उसमें जो फ्लोरिंग इज़ मेड आउट ऑफ चटाई। हाँ, right. तो वो जो चटाई के वो स्लैब्स बनाते हैं, और दैट इज़ द फ्लोरिंग ऑफ द जापानीज़ पीपल, एंड एज यू नो दे हैव पेपर विंडोज़ एंड ऑल दैट, and the part which is in the house which was western had full carpeting. अब हम डांस कहाँ करें, तो सिर्फ वो किचन में एक लैमिनेशन था, तो हम वहाँ डांस कर रहे थे with the accompaniment of pots and pans going like that. तो वहाँ पर बाई चांस श्री सुरेश अवस्थी आए, जो कि फॉर्मरली संगीत नाटक एकेडमी के सेक्रेटरी थे, मुझे जानते थे। तो उन्होंने क्या कहते हैं लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन एक करा, जिसमें कि मैंने परफॉर्म करा। तो फिर कुछ लोगों ने देखा, फिर वो सीखना चाहते थे, तो उसमें उनमें से एक लड़की थी आसाको तकामी, जो कि मेरी पहली स्टूडेंट बनी। बट इवेंचुअली जापान हैज़ अ वेरी नाइस सिस्टम ऑफ कम्युनिटी सेंटर्स, जिसमें कि दे लेट आउट रूम्स फॉर क्लासेस। तो ये लड़कियां जो हैं, देवर ओवर अ डजन ऑफ देम, दे यूज़ टू कलेक्ट देयर मनी, दे यूज़ टू रेंट द प्लेस। मैंने कहा पैसे की मेरे से बात मत करना, तो दे यूज़ टू ऑर्गेनाइज द होल थिंग
and they started coming and we used to have a 3-hour class. जापानीज़ लोग आपको मालूम है कि उनके डेडिकेशन का जवाब नहीं है, तो they were ideal students, if I may say so. Some of them are very talented, and for them it was a vocation. Some of them made it their profession later on, and one or two of them learnt Odia, came to India, and they used to come stay in my house just the way I used to stay in Guruji's house and learn from me. And आसाको तो जो मेरी पहली स्टूडेंट थी, तो ये लोग पार्ट टाइम जॉब करते थे पैसे कमाने के लिए. तो एक दफ़े सुना कि उन्होंने पार्ट टाइम नहीं, वो तो रेगुलर जॉब कर रही थी. उसने कहा मैंने जॉब छोड़ दिया. मैंने कहा क्यों? आई यूज्ड टू गेट लेट फॉर माय क्लास. अब हिंदुस्तानी को कहो कि कोई ऐसा कर रहा है तो यू कैन, दैट इज़ द लेवल ऑफ द डेडिकेशन दे हैड. I went to Japan about 2-3 years ago for a workshop. After 27 years I went to Japan, and then the grandchildren of my students are there now. So children and grandchildren who are of my students came for the thing. And then Asako went and settled in San Francisco, and when I visited that, unfortunately she died of cancer, but she became quite an icon over there, which I discovered when I went over there. And she also started the Odissi over. Yeah, because your contribution to Odissi has been like taking it international and you know. अभी यार देखिए, वो तो एक्सीडेंट ऑफ हिस्ट्री है कि यू आर बॉर्न एट अ सर्टेन टाइम, यू वर देयर एंड ऑल दैट. हमने एक्टिवली ऐसा कुछ नहीं करा था. हाँ, तो उस समय मेरा जो यूएसपी था कि आई वाज एन इंडियन टीचिंग इंडियन डांस. देयर वाज अ जापानीज गर्ल हु वाज टीचिंग भरतनाट्यम एंड ऑल दैट, बट आई थिंक आई वाज द लाइक बिल्कुल ही हाँ देश से आई हुई. डांस इज़ इन माई ब्लड, यू नो. सो मैंने उसको 8-9 साल छोड़ा, जबकि हेल्थ एंड अदर रीजंस आई जस्ट लेफ्ट इट. God, by God's grace, I have many other interests like my Guruji. I am interested in lots of other things as well, and I have an intellectual life apart from that. And the theoretical, I mean, one was curious, so therefore I used to ask Guruji questions, and I find that now nobody has that. They are not curious enough. They only want to be performers. मैंने अभी अब मैंने संस्कृत भी सीख ली, क्योंकि मुझे गीत गोविंद ओरिजिनल में पढ़ने का मज़ा जो होता है, और अब मैं बिकॉज ऑफ दैट आई हैव ट्रांसलेटेड दी अभिनय चंद्रिका ऑल्सो. आई कैन रीड ऑल द टेक्स्ट इन ओरिजिनल नाउ. तो मेरे बहुत सारे और भी रुचियाँ थी बहुत चीज़ों में, बिकॉज ऑफ माई ओन बैकग्राउंड एंड संस्कार एंड ऑल दैट. एंड आई न्यू दैट एज अ डांसर I got a lot of opportunities because at that time nobody was there. Young dancer करके राधा राजा रेड्डी ये लोग सारे हमारे contemporaries हुए. We were all young dancers at that time. And जो भी होता था उसमें हम लोगों को बुलाया जाता था. फिर उसके बाद then वो cutting वटिंग भी शुरू हो गया. I remember the first time I don't want to say names, but मुझे कहीं किसी conference के लिए बुलाया गया. But my own friend, you know, took that program, made sure that I didn't go, and she went. तो ये सब चलता है इस में, और आपको फिर अपने पब्लिसिटी मटेरियल बनाना पड़ता है. हमसे होता भी नहीं, हम कोशिश भी करें तो हमसे होता नहीं है ये सब. So I have my own mode of satisfaction, and I had the best from Guruji. I have his blessings, or as a personal dancer also. और मैं आपको ये बता दूं, मैंने डांस छोड़ दिया था, लेकिन वो मेरे ही घर में रहते थे और मैंने ही उनका वर्कशॉप यहाँ अरेंज करा था. तो 98 में IHC में जो लोग यहाँ सीख रहे थे वो परफॉर्म कर रहे थे. तो गुरुजी ने कहा कि तुम परफॉर्म करोगी, और he absolutely insisted. The question is that since Odissi music has so much in it, you know,
क्लासिकल क्यों नहीं बन पाया? जैसे हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेडिशन है, हाँ कर्नाटकी क्लासिकल ट्रेडिशन है, ओडिसी म्यूजिक क्यों क्लासिकल ट्रेडिशन नहीं है? देखिए ये जो शब्दावली है ना क्लासिकल, आप क्या समझते हैं वो क्या चीज़ है? That's true. What is classic? हाँ ये छोड़िए आप एक ज़माने में ये होता था कि मार्गी देसी ये सब, बट दीज आर ये दिस बृहद संगीत का मतलब एक लार्जर बॉडी ऑफ वांगमय म्यूजिक इन द वर्ल्ड, यू नो. So this is regional music and it has a status of its own, and this effort classical है ये western concept है, classical है. शास्त्रीय संगीत का अर्थ है कि आप उसमें डिसिप्लिन है किसी किस्म का, या बट यू सी उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जिसमें जो इट्स अ कॉल्ड्रन ऑफ डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस. देर इज़ द ट्राइबल इन्फ्लुएंस, उसका म्यूज़िक भी आप देखेंगे, आप बाधिला जानी क्षमा जैसा कोई गाना देखिए उसमें ट्राइबल एको आती है. नहीं, दैट इज़ ऑल्सो छांदो. It's a Janan also. Janan means when you are speaking directly to God. So, you find all this. In fact, you should read Mayadhar Mansing's book on the history of Odia literature brought out by Sahitya Academy. And you will realize these you know, categories, classical, ye, wo sab, they are all redundant. You should appreciate the richness of whatever you have. From all of those times, मतलब जो भी आपने 70s 80s में जितना सीखा करा देखा, how much has the style of Odissi changed in terms of technique and also intention? एक ये मैं सोचती हूँ कि जो भारतीय जो दर्शन में एक जो एस्थेटिक्स होता है वो वेस्टर्न की एस्थेटिक से बिल्कुल काफ़ी अलग है, क्योंकि जो इंडियन एस्थेटिक्स उसमें रस की थ्योरी आती है. दैट इज़ you know, you have to create that ambience that it awakens those feelings in you which are already there. जैसे आपके एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं विरह के और प्रेम के, और लेकिन मैं जब नृत्य करूँगी तो वो आप में जागेगा, तो उस वजह से आप विभोर हो जाएंगे, वो मन में जागेगा आपके. जबकि वेस्टर्न का होता है आँख से देख के, और वो इतना आपको मिसमराइज करेगा कि वो इट्स द प्लास्टिक आर्ट विच इज़ अट्रैक्टिंग यू. सो इट्स द डायनामिज्म ऑफ इट, द kinetics of it, and the you know, the expertise with your limbs. That is, so that has slowly come into the thing. The other thing is we have the spontaneity of artists is important, not so much the discipline of it. जब नींव डल गई है उसके बाद आपको spontaneous होना चाहिए, और जो आपके then you should dance as an artist, not as Guru has told you 1 inch here and 5 inches there and 3 inches there and then do your circle like that. The circle has to come like this, the rest of your body has to move along with it. Now if you are dancing 24 hours, nowadays there are so many dedicated dancers, वो 12-12 घंटे चौक करते रहेंगे, या 12-12 घंटे वो एक सर्कल को ही वो मास्टर करते रहेंगे, तो उसमें प्रिसिजन तो बहुत आ जाती है, क्योंकि वो इतना डिसिप्लिन की आर्ट में ज़रूरत नहीं है बियॉन्ड द पॉइंट, यू नो. और अभी क्या हो गया कि आप सारा दिन सिखाएंगे तो आप क्या सिखाएंगे, आप बटू में आप 1 इंच वाला 1 इंच प्रिसिजन करेंगे, तो वो बहुत आ गया उसमें डिसिप्लिन और स्ट्रिक्टनेस और लाइन की क्लैरिटी और स्टिफनेस बहुत आ गई है.
वेरएज अंदर देखिए सुंदर दिखे, पहले ये था कि सुंदर दिखे, अब ये है कि तुमने और गुरुजी के स्टाइल में it is true that he emphasized the torso movement, but torso movement was already there. It comes naturally to you, you know. And in fact, if you see, इंद्राणी रमान की वीडियो तो नहीं होगी, लेकिन उनकी जो फिल्म होगी उसमें आप देखेंगे कि हिप swaying of the hips done aesthetically is very much part of Odissi. और हमने जब शुरू किया था तब हमने भी किया था, और इट सर्टेनली हैज़ अ पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग वल्गर. दैट पोटेंशियल गुरुजी सॉ कि आप अगर हिप को वो कर दें कि वहीं से आपका मूवमेंट शुरू होगा तो उसमें मुश्किल हो सकती है. तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ टॉर्सो पे ध्यान दो, जब तुम्हें उस टाइप का, जैसे इस टाइप का मूवमेंट करना है तो आप करो, आपको ये नहीं करना है. हालांकि वो इतना सुंदर लगता है अगर अच्छी तरीके से करा गया. और गुरुजी मना नहीं करते थे, देखते थे कोई कर गया है और वो सुंदर लग रहा है तो जाने देते थे वो. तो नॉट ओनली गुरुजी स्टाइल बट ऑल द अदर स्टाइल्स इवेंचुअली यू हैव टू एक्चुअली रियलाइज कि हमको ये नहीं करना है, तब नहीं करोगे, नहीं तो in the exponentially way it will keep expanding like that. So गुरुजी में ये कैपेबिलिटी थी कि जहाँ वो बहुत कॉम्प्लेक्स फुटवर्क भी कर सकते थे, एट द सेम टाइम जब उन्होंने खमाज पल्लवी कंपोज किया है उसी टाइम उन्होंने यामी है करा है, जिसमें एक शब्द में एक एक्शन है. So it is so beautifully done, you know. So he had that capacity to do it because no, to understand what this artistic endeavor requires. मैंने पूछा था उनसे एक दफ़े कि आप कैसे कंपोज करते हैं, कि हमको तो 10 आइडियाज़ आ जाएंगे, आई विल नॉट नो विच वन टू टेक. एंड ही सेड कि मैं उसके बारे में सोचता हूँ. एंड इट्स ट्रू कि जब वो दोपहर को ऐसे लेटे रहते थे, उनकी उंगलियाँ ऐसे ऐसे चलती रहती थी और वो कुछ कंपोजिशन कर रहे होंगे शायद उस समय, या बोल सोच रहे होंगे. तो दैट्स व्हाट that is my analysis of why this difference. But no art can remain static, you know, it keeps growing. So I accept everything, and everything, what you see today, I admire the competence of those people. But what was there earlier was also equally important and will be lost forever.